आज आपके सामने एक रोचक जानकारी लेकर आया हूं। बात करेंगे दुनिया में सबसे बड़े परमाणु बम की। दुनिया के अंदर परमाणु बमों को लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस वक्त के परमाणु बमों के सबसे ज्यादा परीक्षण करने वाले या उनको अपने पास बड़ी संख्या में रखने वाले देशों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया था। दुनिया से मानव सभ्यता को मिटाने वाले इस विनाशकारी हथियारों की होड़ को हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे। इस समझौते का कुछ हद तक असर भी हुआ। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने उस वक्त में अपने विनाशकारी परमाणु हथियारों को कुछ हद तक खत्म भी किया, लेकिन लगता है जैसे वक्त के साथ साथ अपना विनाशकारी खाता फिर से तैयार करके सब के सब खड़े हो चुके हैं। 2019 के हिसाब से दुनिया के अंदर कुल मिलाकर परमाणु बमों की हथियारों की संख्या 13,865 परमाणु बम की थी। बहुत बड़ा करने के चक्कर में हम कई बार ऐसी चीजें बना डालते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता। अब बिखर चुके सोवियत संघ ने भी शीत युद्ध के जमाने में एक ऐसा एटम बम बना डाला था जिसका इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। बात 20वीं सदी के 60 के दशक की है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा दादा दिखाने के चक्कर में शीत युद्ध जुड़ चुका था। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक से एक बड़ा हथियार बना रहे थे। एटम बम के मामले में अमेरिका से पिछड़ा सोवियत संघ एक ऐसा बम बनाने के लिए बेकरार था जो दुनिया में सबसे बड़ा हो। सोवियत संघ के एटमी वैज्ञानिक अंद्रोई सखारोव ने आखिरकार 60 का दशक आते आते ऐसा बम तैयार कर ही लिया। इसे नाम दिया गया जार का बम। जार रूस के राजाओं की उपाधि थी। उन्हीं के नाम पर कम्युनिस्ट सरकार ने इसे जार बम का नाम दिया। ये इतना विशाल एटम बम था कि इसके लिए खास तौर पर एक लड़ाकू जहाज अलग से बनाया गया। आमतौर पर हथियार और मिसाइलें लड़ाकू जहाजों के भीतर रखी जाती हैं, लेकिन जिस जार के बम यानी सबसे बड़े एटम बम को सोवियत के वैज्ञानिकों ने बनाया था वो इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिए लटका कर रखा गया था। इसके लिए सोवियत लड़ाकू विमान टुपोलोव 95 के डिजाइन में कई तरह के बदलाव किए गए थे। 30 अक्टूबर 1961 को टुपोलोव 95 यानी कि TU-95 विमान ने पूर्वी रशिया से उड़ान भरी थी। इसमें उस वक्त का सबसे बड़ा एटमी बम जार बम रखा गया था जिसका परीक्षण अभी किया जाना बाकी था। यह एटम बम 8 मीटर लंबा और 2.6 मीटर चौड़ा था। इसका वजन 27 टन से भी ज्यादा था। यह बम अमेरिका के लिटिल बॉय और फैट मैन एटम बमों जैसा ही था, मगर उनसे बहुत बड़ा था। यह पल भर में एक शहर को खाक में तब्दील कर सकता था। सोवियत लड़ाकू जहाज टुपोलोव 95 इसे लेकर रशिया के पूर्वी इलाके में स्थित द्वीप नोवाया जेमलिया पर पहुंच चुका था। इसके साथ ही एक और विमान उड़ रहा था जिसको कैमरे के जरिए बम के विस्फोट की तस्वीरें उतारनी थी। टुपोलोव विमान ने करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई से पैराशूट के जरिए इस बम को गिराया। इसकी वजह यह थी जब तक विस्फोट हो तब तक बम ले जाने वाला यानी गिराने वाला लड़ाकू जहाज और तस्वीरें उतारने वाला साथ गया विमान दोनों सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाएं। हालांकि इसकी उम्मीद 50% ही थी। बम गिराकर दोनों विमान करीब 50 किलोमीटर पहुंचे तब एक भयंकर विस्फोट हुआ। दोस्तों, आग का विशालकाय गोला धरती से उठकर आसमान पर छा गया। ये बम विस्फोट 30 अक्टूबर 1961 को सुबह करीब 11:32 पर किया गया था। विस्फोट से करीब 5 मील चौड़ा आग का गोला उठा था। इसके शोले इतने भयंकर थे इसे 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। इस बम के विस्फोट से धुएं का जो गुबार उठा वो आसमान में करीब 40 मील की ऊंचाई तक गया था। इसने करीब 100 किलोमीटर के इलाके को ढक लिया था। दोस्तों, यह बताने का महज
छोटा सा अर्थ ये ले लीजिए कि आने वाले वक्त में अगर कोई इतना बड़ा धमाका करके किसी भी देश में गिरता है तो हालात क्या होंगे। उस पिक्चर को थोड़ा सा अपनी आंखों के सामने लेके आइएगा तो मंजर आपके दिल, दिमाग और आत्मा को हिलाकर रख देगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।